तो ये 9 क्लास का 1.6 का आपका इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 16 का पावर में 1/2 है, तो इसे फाइंड करने का सिंपल सा तरीका क्या है? सबसे पहले 64 को फैक्टराइज कर दीजिए। यदि आपको फैक्टराइज करना आता हो तो 2 से भी कर सकते हैं, इसे 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट इसको 8 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 8 जा 64, ठीक है। क्यों किए? क्योंकि हमको यहाँ पावर नीचे में 2 है, तो 8 का पावर हम 2 ले लेंगे, 8 इंटू 8 होगा ना 2 ठो, तो पावर 2 ले लेंगे और 1/2। अब 2 ठो जब पावर होता है तो आपका फॉर्मूला ये कहता है कि 2 पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तो कर लीजिए मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2, तो ये नीचे ये ऊपर ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है। अगला है सेकंड नंबर में है 32 1/5। अब यहाँ ध्यान से देखिए 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो चूंकि यहाँ 5 चाहिए तो इसको छोटा छोटा कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। तो 2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। आपको यदि फैक्टराइजेशन नहीं आता होगा तो फैक्टराइजेशन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 5 लिख देंगे, 1/5 है। फिर से वही रूल क्या कहता है कि पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नीचे का ऊपर से कट कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और है तो उससे आप खुद से कर लेंगे। हम सेकंड का बताते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में आपका फर्स्ट क्या कह रहा है? 9 3 का पावर 3/2 पावर में है, ठीक है। तो 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। अब पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या आया? 3। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर 3 पावर में है तो 3 बार इसको क्या कर लेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 बार जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2 आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हमें बताइएगा। बाकी 4 नंबर देखिए। तो 125 माइनस 1/3, पावर में क्या है? -1/3 है पावर में। तो 125 का आपको शायद पता होगा कि 5 3 टाइम होता है, तो 5 का पावर क्या कर लेंगे? 3 और -1 3, तो बाई 3, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 3 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या आ गया? 5 का पावर में -1। तो आपको फार्मूला शायद पता होगा कि जब पावर में -1 होता है उसको प्लस करने के लिए क्या कर देते हैं? ऊपर में 1 लिख देते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1.6 का 3 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट का 2 पावर में 2/3 इंटू 2 पावर में 1/5। अब देखिए यहाँ पास क्या है? बेस आपका सेम है और पावर अलग अलग है ना। तो इसका क्या कर लेंगे? ये देखिए फार्मूला है इसका। तो फार्मूला क्या है कि जब बेस सेम होता है और पावर है और बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो सेम यही फार्मूला यहाँ पास आपको लगता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग है, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगा। तो कर लीजिए 2 दोनों में से एक ले लीजिए, जैसे यहाँ लिए हैं, है ना। और p की जगह पे ये है, ठीक है, तो ये हो गया। और प्लस q की जगह पर 1/5 हो जाएगा। तो अब इसको आप क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? देखिए फ्रैक्शन का प्लस हो रहा है तो 5 3 का एलसीएम लेना होगा। तो 5 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 5 आएगा। तो 5 का ऊपर में फिर क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 ही हो जाएगा। अब इसको यदि आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या है आपका? 2 ये बेस हो गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -3/15, ठीक है। तो यहाँ 2 बेस है और यहाँ क्या हो जाएगा?
7/15, सॉरी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो 13 हो जाएगा, है ना, 13/15। अब अगला देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेस बिल्कुल सेम है और ये इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता था, ठीक, ये लिखिए या ये लिखिए। तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब बेस एक जैसा है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो 1/2 माइनस 1/4 कर लेंगे। अब बेस आपका वैसे ही चलेगा, इसका माइनस करना है, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये बेस 11 और 2 में से 1 गया तो 1/4। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो 2 ठो पावर है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 में पावर कुछ भी लिखिए 1 ही आएगा। तो 3 है और यहाँ 7 है, 2 ठो पावर दिख रहा है आपको। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 2 ठो पावर जब रहता है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब पावर का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1/3, 3 निकल के आ गया, दोनों के पास से तो एक तो बाहर निकल गया, ये 7 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा, 1/3, 7 3 जा 21 पावर। तो इस तरह से आपका ये आंसर। यहाँ आंसर तो ये लिख दिए, लेकिन एक फार्मूला और होता है, उस फार्मूले को भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/a⁴n है और ये फ्रैक्शन में ऊपर जो 1 है ये हटता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 21 है पावर, ये 21 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसी के जैसा दिख रहा है, तो इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 हटाएंगे, जैसे ही 1 हटाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका ये भी आंसर माना जाएगा, अब ये भी आंसर माना जाएगा और ये भी आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बेस अलग अलग हो गया है और पावर सेम हो गया है। ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को एक साथ कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ बीच में मल्टीप्लाई छुपा है और पावर एक ठो हम ले लेंगे, तो 7 × 8 हो गया और पावर हम एक ठो ले लिए। अब 7 8 जा कितना होता है, 56 और 1.2। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन ही नहीं हो पाएगा ढंग से। तो जब फैक्टराइजेशन होगा नहीं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, इसलिए यहीं पास इसको हम रोक लेंगे। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 1/3⁴ और पावर में फिर से 1/2 है। तो जैसा कि हमने पहले फार्मूला आपको बताया, 4 फार्मूला लगभग बताया, चारों फार्मूला आप याद कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन आपको बनते रहेंगे, ठीक है। तो 2 ठो पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले भी बताया कि यहाँ 4 नहीं है, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 के पावर में कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू तो 1 ही होगा। तो ये हो गया और यहाँ से पावर 4 निकल के आ गया और ये पहले से पावर था तो उसके साथ क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का भी पावर 2 है तो 1 ही होगा, 3 में भी पावर 2 होगा तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन और एक देखिए, तो ये है 8 का पावर में -1/3। तो -1/3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 है ना, और -1/3। अब 2 ठो आपका है पावर, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 2 का पावर -1 आया। तो ये भी आंसर माना जा सकता है, या पहले आपको हम दिखाया कि पावर जब माइनस में होता है तो इसके ऊपर में 1 लिख देते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, माइनस का गायब हो जाता है, तो यहाँ 1 रहेगा, 1 का कोई खास मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 81/49 पावर में -3/2। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 यानी कि 9 का पावर 2। 47 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 यानी कि 7 का पावर 2 -3/2, ठीक है। अब इसको आगे ले चलिए यदि,
तो 9 और 7 का पावर जब 2 है तो इसको 2 बाहर हम ले सकते हैं दोनों के लिए, और पहले से बाहर क्या है -3/2 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 9/7 और पावर में -3। अब चूंकि पावर में -3 है तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पावर में माइनस जब 3 है तो जब फ्रैक्शन में नंबर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, और रेसिप्रोकल जब होगा तो 7/9 होगा और ये पावर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पावर 3 इसमें लगा देंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लाना है तो इतने पे भी आप रोक सकते हैं। तो मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो कर लीजिए, 7 7 49, 49 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 343, 9 9 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 729, इतना तो आप कर ही लेंगे। ये देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम, तो पावर में पॉइंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 641 लिख दीजिए और पॉइंट को हटाते हैं यदि हम तो 1 आता है फ्रैक्शन में और 2 नंबर है तो 2 जीरो आता है, तो यहाँ 25/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कट भी कर सकते हैं, 25 से 25 1 जा और 25 4 जा। अब यहाँ देखिए इसका फैक्टराइजेशन होगा, तो फैक्टराइजेशन देखिए करते हैं, तो चूंकि 1 है यहाँ तो ये 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, इसको प्लस करके देखेंगे तो 3 से यदि कटेगा तो कट जाएगा ये पूरा नंबर, तो 4 1 5 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 15, 15 1 16। तो जब इनका प्लस किए नंबर का आपस में तो 16 आया, जो कि 16 3 से नहीं कटता है ना, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 के लिए यहाँ होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तो नहीं है। उसके बाद 7 से ट्राई करके देख सकते हैं, तो 7 से ट्राई करके जब देखेंगे आप इसको तो 7 से भी ये नहीं कटेगा, तो ये किससे अब कटेगा 11 से, तो 11 से जब काटेंगे हम तो डिवीजन से काट सकते हैं हम, डिवीजन करके, तो इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो चलिए 11 से डिवाइड करके हम देखते हैं, तो 146 में 11 से डिवाइड करेंगे हम, जब 11 1 जा क्या हो जाएगा 11, यहाँ 3 ऊपर से आया 6, 11 3 जा 33, यहाँ आएगा 3, वहाँ आया 4 ऊपर से 11 3 जा फिर से 33, 1 आया ऊपर से 1, 11 1 जा 11, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 13 3 1, ठीक है। फिर से 11 से ही करेंगे, तो 11 से देखिए करिए इसमें, तो 11 1 जा 11, यहाँ 2 आएगा 3 आएगा है ना, 1 जा हो गया, फिर 2 जा 22, ठीक है। तो 3 1 बचेगा फिर 1 तो 1, यानी कि 1 2 1 हो गया। फिर से 11 से करेंगे तो 11 ही आएगा, 11 1 जा 11, यानी कि 4 11 आपका इसके बदले में आ रहा है, तो पावर 4 कर लेंगे, और 1/4 पहले से इंतजार कर रहा है यहाँ पर, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11।